नमस्कार। आज हम अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर किताबें का अर्थ है वैदिक काल से तथा कब्रें यानी कि कब्र का अर्थ है महापाषाण काल से। आप सभी अपने स्क्रीन पर एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं जिसका नाम मेरी है। हम सभी इसे छोटे में समझेंगे। मेरी के शिक्षक छात्रों को पुस्तकालय पहली बार ले जा रहे थे। मेरी पुस्तकालय देखकर सोची कि ये तो उसकी कक्षा से भी बड़ा है तथा किताबें रैक से भरी थी यानी कि सजाई गई थी। मेरी का ध्यान कोने में रखा एक अलमारी पर गया जिसे वो खोलने का कोशिश कर रही थी। उसी समय उसके शिक्षक का ध्यान मेरी पर गया और वे कहें कि इसमें अलग अलग धर्मों की महत्वपूर्ण किताबें हैं तथा वे वेदों के संग्रह के बारे में बताएं। फिर मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? अब हम अध्याय शुरू करने से पहले देखेंगे कि हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या थीं तथा इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। फिर मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में भी हम समझेंगे। उस समय लोगों का वर्गीकरण कैसे हुआ था तथा महापाषाण की कहानी, सामाजिक असमानता, कब्रगाहें और इनाम गांव के व्यक्तियों का कब्र तथा लोगों के काम धंधे आदि सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि वे 4 होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व यानी कि पहले हुआ था। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि जो अच्छी तरह से बोला गया हो। ये जो सूक्त हैं वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचा गया है। इनमें 3 देवता जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो देवता अग्नि, इंद्र और सोम हैं तथा अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे कि एक खास पेय बनाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचना है वो ऋषियों द्वारा यानी कि ऋषियों ने की थी तथा जो आचार्य होते थे वे विद्यार्थियों को इन अक्षरों और शब्दों को वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी कि उन्हें याद करवाते थे कि वो भूले नहीं। अब देखिए, उस समय जब वेद की रचना की गई थी तो उस समय प्रिंटर आदि की तो सुविधा थी नहीं कि प्रिंट करके एक एक किताब या कागज बच्चों को दे दिया जाए जिससे कि बच्चों को सुविधा हो, वो पढ़ सके। उस समय सिर्फ ताड़पत्र पर लिखा जाता था, इसलिए सिर्फ एक ऋग्वेद होते थे जिसे सभी याद करते थे, जिससे कि मतलब आचार्य या जो गुरु होते थे वो बच्चों को मतलब कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे। अब आप आगे देखिएगा कि उस समय अधिकांश सूक्तों के जो रचयिता या सीखने और सिखाने वाले होते थे वे पुरुष होते थे तथा कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। पुरुष इसलिए रचयिता ज़्यादा थे कि उस समय पुरुषों पर ज़्यादा शिक्षा का ध्यान दिया जाता था। उस समय क्या था कि गुरुकुल वगैरह में यानी कि घर से दूर पुरुषों को भेजकर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि उस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता, महिलाओं को भी शिक्षा दिया जाता था, लेकिन सीमित तौर पे, जितना कि पुरुषों को दिया जाता था। अब हम आगे देखते हैं कि ऋग्वेद की भाषा पारक संस्कृत या वैदिक कहलाती थी, यानी कि ऋग्वेद को जिस भाषा में रचा गया है उसे आप पारक संस्कृत या फिर वैदिक कह सकते हैं, जो ऋग्वेद की भाषा थी। यह संस्कृत वर्तमान की पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ा भिन्न है क्योंकि उस समय संस्कृत शुद्ध पढ़ाई जाती थी। अब देखिए, उस समय जो था वो एक तरह से देखा जाए तो बोलचाल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। जैसे कि उस समय जो पुरोहित पंडित वगैरह होते थे वो संस्कृत में ही बात करते थे। तो जो लोग उस समय संस्कृत में बात नहीं करते थे फिर भी उस भाषा से मतलब होता है ना, उस उनका पहचान था, वो उस भाषा को जान लेते थे, पहचान लेते थे कि हाँ सामने वाला क्या बोल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि संस्कृत को थोड़ा हिंदी का प्रयोग कर पढ़ाया जाता है जिससे कि पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अभी लोगों की जो भाषा है उसमें बोलचाल में भी अभी संस्कृत का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। इसलिए संस्कृत को समझने के लिए उसमें थोड़ा सा हिंदी संस्कृत दोनों को मिला के पढ़ाया जाता है कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए और पहले की तुलना में
थोड़ा आसान हो जाए। अब हम संस्कृत और अन्य भाषाएं पढ़ेंगे। आप सभी यहाँ देखेंगे कि किस तरह से संस्कृत भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यह हम देखेंगे। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इटालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई भाषाएं एक जैसे थे। जैसे कि मातृ का अर्थ होता है माँ, जो कि संस्कृत शब्द है, माँ जो कि हिंदी शब्द है। अगर बात की जाए मदर की तो यह अंग्रेजी शब्द है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सभी शब्दों का अर्थ जो है वो एक ही है, यानी कि माँ को ही अलग अलग भाषा में बोला गया है अलग अलग, लेकिन सबका शब्द क्या एक ही निकल रहा है। और सबसे पहली जो भाषा थी वो संस्कृत है। अब हम देखते हैं कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। यहाँ पे अलग अलग परिवार की कौन कौन सी भाषा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी जगह किस भाषा का प्रयोग यानी कि बोला जाता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है, यानी कि जो अभी हम अध्याय पढ़ रहे हैं उसे लिखा गया है, उसे छापा गया, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, यानी कि आज से 200 साल पहले ऋग्वेद का छापने का काम हुआ। अब आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे यह भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। ये जो लिखा गया है वो भुर्ज वृक्ष की छाल है। ऋग्वेद भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि जो है वो कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए उपयोग किया गया था तथा यह पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ। और यह जो पांडुलिपि है वो पुणे यानी कि महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, यानी कि उसे रखा गया है। अब हम इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किए यह जानते हैं। इतिहासकार जो है वो पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तथा ये भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप यानी कि बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नाम के ऋषि और देवी देवताओं के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है, यानी कि दो नदियों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसी के बारे में है। अब हम विश्वामित्र और नदियाँ क्या हैं हम उसे जानेंगे। मैं छोटे में जो लिखा गया है उसे बताती हूँ। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंध और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं व्यास, सतलुज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है तथा ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु है और सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती है। सिंधु नदी का देखिए कि आरंभिक काल से वर्णन उसका किया गया है कि लोग जो है बसना जो शुरू किए थे वो सिंधु नदी के पास शुरू किए गए थे, इसलिए जो है सिंधु नगर का हर जगह वर्णन सबसे ज़्यादा अधिक किया गया है। अब हम देखेंगे कि उस समय मवेशी, घोड़े और रथ का क्या उपयोग था। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, यानी कि जो घोड़े हैं वो युद्ध वगैरह जो होता था उसमें वो रथ खींचने का काम करते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे।
लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी कि जो भी लड़ाइयाँ होती थी वो कोई ना कोई उद्देश्य से ही होती थी। तो उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी वो मवेशी, उसके बाद से ज़मीन जो कि उपजाऊ ज़मीन थे जिससे कि मतलब फसल जो है वो जल्दी मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए, फिर से पानी के स्रोत वगैरह को लेकर भी लड़ाइयाँ उस समय होती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। जो सरदार थे जो कि युद्ध में धन जीत कर लाते थे उसमें से कुछ हिस्सा जो है वे अपने पास रख लेते थे और कुछ पुरोहित को दे देते थे और जो धन बचता था वो आम लोगों में बांट देते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, जैसे कि यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। यानी कि यज्ञ जो होता था उसमें जो आहुति दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ अनाज या कुछ ऐसे डाला ही जाता है, तो उसके लिए भी रख दिया जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलजुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा यानी कि एक दूसरे से बात करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हो। यानी कि जो बहादुर और कुशल होगा वही युद्ध में लड़ सकता है और वही जीत भी हासिल कर सकता है, इसलिए बहादुर और कुशल योद्धा को रखा जाता था। अब हम आगे देखते हैं कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या थे। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द आप देखेंगे। यानी कि उस समय लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम के हिसाब से, यानी कि जो लोहार का काम करता था उसे लोहार कहा गया, जो मछली पकड़ते थे उन्हें मछुआरा कहा गया। इस तरह काम के आधार पर लोगों को बांटा गया था। उस समय लोगों की पारिवारिक स्थिति क्या थी, उनका समुदाय क्या था, वो कहाँ पे निवास करते थे, ये सारी चीज़ों को देखकर ही वर्गीकरण किया गया था। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। अब हम देखते हैं वो दो समूह क्या है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। यानी कि जो ब्राह्मण थे वो मतलब जो यज्ञ वगैरह करवाते थे उसके हिसाब से उनका नाम पड़ा। यानी कि जो धार्मिक कर्मकांड पूजा पाठ करवाते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी कि जो राजा था उस समय वो सरदार होते थे तथा उनकी जो शक्तियाँ थी वो सीमित थी। और ये जो राजा थे वो महल वगैरह में उस समय नहीं रहते थे, वो काबिला में रहते थे और ये लोगों द्वारा ही चुने जाते थे। अब हम देखते हैं कि जनता को पहले जन और विष कहकर बुलाया जाता था तथा विष और जन ये जो दो नाम हैं वो ऋग्वेद में मिलते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पे मैं आप सभी को अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ाऊंगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिले हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो उनके विरोधी थे उनको वे दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, यानी कि उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया था। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, यानी कि जो गुलाम होते थे उनके लिए ये
शब्द का प्रयोग किया जाता था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता। यानी कि उस समय आप देखिएगा, दास जो है वो स्त्री पुरुष दोनों को बनाया जाता था और राजा जो चाहता था वो काम दास को करना पड़ता था, क्योंकि वो राजा का गुलाम होता था। राजा उसे जीत कर लेके आते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास भी हो रहा था। अब देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। यहाँ पे महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर, यानी कि बड़े पत्थर से कब्रों को बनाने का काम या विकास हो रहा था। पहले देखा जाए तो लोग सामाजिक रूप से समान थे, जैसे कि सभी लोग जंगल, गुफा तथा भोजन आदि इकट्ठा करते थे। फिर धीरे धीरे असमान होना प्रारंभ हो गया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से असमानता थी। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी कि इन जगहों पे यह जो प्रथा है वो प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, यानी कि कुछ जमीन के ऊपर तथा कुछ जमीन के भीतर यानी कि अंदर होते हैं। जैसे कि आप सभी अपने स्क्रीन पे देखिएगा, ये महापाषाण कब्रें हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे महापाषाण की जो कब्रें हैं उसको आप देख रहे हैं। देखिए कैसे बड़े बड़े पत्थरों से सजाया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जो मृतक होते थे, जो मर जाते थे, उनको खास मिट्टी के बर्तनों के साथ उन्हें दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। उनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये सारी चीज़ें जो मृतक हैं उनके साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि यह महापाषाण कब्रें हैं। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, यानी कि बड़ा सुराख। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, गोल एक बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता होता था। अब हम आगे देखते हैं कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। जो महापाषाण की कब्रें हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब हम लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करेंगे कि उस समय सामाजिक असमानता कैसे थी। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी, यानी कि जो चीज़ें मिली हैं वो मरे हुए व्यक्ति की ही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, यानी कि किसी कब्र में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा थी और किसी में कम थी। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को आप खोजिएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरी कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे। यानी कि जो सामान मिले हैं उससे पता चलता है कि उस समय समाज की क्या स्थिति थी, लोगों के बीच कितनी विभिन्नताएं थी। यानी कि कुछ लोग
बहुत ज़्यादा अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समान के आधार पे ही पता लगाया गया है। अब हम आगे क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए होती थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैं आप सभी को चित्र दिखाकर समझाई थी। जो कब्रें हैं उसमें पोर्ट होल बनाई गई थी जो कि छोटा सा गोला था, जिससे उसके माध्यम से कब्रों तक पहुंचाया जाता था। यानी कि जो गोला था उससे जो मरे हुए इंसान थे, जो शव था, उसे उसको कब्र तक पहुंचाया जाता था। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्टहोल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पे गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जिससे कि पहचान हो सके, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा जा सकते थे। यानी कि उस समय एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पे पोर्टहोल के माध्यम से दफनाया जाता था। अब हम आगे इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र 2 में आप इनाम गांव को खोजिएगा। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। उस समय लोगों को ऐसा लगता था ना कि मरने के बाद भी लोग जो हैं उन्हें भूख लगता है या उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं उन्हें चाहिए होता है, तो इसलिए वहाँ पे उनके शव के पास वो रख देते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। यानी कि जो घर था वो गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। यानी कि देखिए कि वो घर कितना बड़ा था कि उसमें मतलब कि एक जो कमरा था वो अनाज का भी था, जिसमें अनाज को रखा जाता था। अब हम देखते हैं कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि वो दिखने में ही छोटा है, तो यानी समझ में आ जाता है कि वो एक बच्चे का है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। अब ये सोचने वाला बात हो जाता है कि कौन बच्चा है और कौन बच्ची है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगा सकते थे कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल कहा जाता है। यानी कि महिलाएं सबसे अधिक गहने पहनती हैं, इस आधार पे महिला कहा गया। लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, क्योंकि उस समय पुरुष भी जो थे वो भी आभूषण पहनते थे, और ये नहीं कहा जा सकता है कि ये महिला का कंकाल है और यह पुरुष का कंकाल है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। महिलाओं और पुरुषों का जो पहचान था वो इसी आधार पे होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। यानी कि सभी चीज़ों को देखते हुए ध्यान में रखकर उन्हें जोड़कर वो संख्या को बताए थे। अब हम देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे, वो क्या करते थे।
इनाम गांव में पुरातत्वविद जो हैं उन्हें गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। यानी कि हड्डियों पे निशान था तो उससे पता चलता है कि लोग उसे खाते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र भी की जाती थी, यानी कि खाने के लिए या किसी चीज़ के लिए इन्हें एकत्र किया जाता होगा। अब हम अंतिम में अन्यंत्र देखते हैं। अब एटलस में चीन को देखिएगा। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताते हैं, यानी कि हड्डियों को देखकर ही पता लगाया जाता था। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं, तो भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा कि आप सोच ही सकते होंगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। यानी कि इससे कैसे पता चल जाएगा अगर कोई हड्डी चटक गया, तो इससे ये तय थोड़े ना होता है कि आने वाले भविष्य में क्या होता है। तो इसमें तो गलती तो होगा ही। ये तो हो गया अंदाजा लगाना। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। यानी कि इस समय लोहे का उपयोग नहीं होता था। तो आज हम अध्याय 4 का अध्ययन किए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।